हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने उडोगोनियम और नॉस्टॉक एल्गी के केस में किया है और आज जिस टॉपिक को हम करने जा रहे हैं वो है वॉचेरिया। वॉचेरिया की अगर हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो ये आता है डिवीज़न ज़ेंथोफाइटा में। क्लास है इसकी ज़ेंथोफाइसी, ऑर्डर हेटेरोसाइफोनेल्स, फैमिली वोचेरिएसी और जीनस है वॉचेरिया। इससे पहले वॉचेरिया को डिवीज़न क्लोरोफाइटा में डाला गया था, क्लास क्लोरोफाइसी में डाला गया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब इसमें रिजर्व फूड मटेरियल देखा गया कैसा है, जबकि देखा गया कि इसमें फ्लैजिलेशन किस तरह की है, इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैसे हैं, तो हमने देखा कि इसको हमें ज़ेंथोफाइटा में डालना चाहिए बजाय क्लोरोफाइटा के। तो क्या क्या इसके कैरेक्टर्स हैं जो हमें देखने को इसमें मिलते हैं और जिसकी वजह से इसको क्लास ज़ेंथोफाइसी में डाला गया है। तो सबसे पहले ज़ेंथोफाइसी का कैरेक्टर होता है कि इनकी जो सेल वॉल है वो पैक्टिक एसिड की बनी होती है। इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है लेकिन क्लोरोफिल बी एब्सेंट होता है, और जिस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है लेकिन क्लोरोफिल बी एब्सेंट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट को हम क्लोरोप्लास्ट न कहते हुए क्रोमेटोफोर कहते हैं। तो यहाँ पे जो क्रोमेटोफोर है वहाँ पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ई पाया जाता है। ज़ेंथोफिल बहुत ज़्यादा एक्सेस में होते हैं, इसीलिए इसको हमने क्लास ज़ेंथोफाइसी में या डिवीज़न ज़ेंथोफाइटा में रखा है। रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो स्टार्च ना होकर ल्यूकोसिन और ऑयल है। क्लोरोफाइटा में हम जानते हैं कि पायरिनॉइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पायरिनॉइड आर द प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर विच इज सराउंडेड बाय स्टार्च, वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ज़ेंथोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वहाँ पे पायरिनॉइड्स एब्सेंट होते हैं। और क्या है, इसमें हेटेरोकॉन्ड फ्लैजिलेशन देखने को मिलती है, यानी यहाँ पे दो फ्लैजिला होते हैं अगर वो प्रेजेंट हैं। एक होगा टेंसल शेप्ड और दूसरा होता है लॉन्ग विप्लेश टाइप। ठीक है, तो दो तरह के फ्लैजिला इसमें हमें देखने को मिलते हैं। अभी बात कर लेते हैं वॉचेरिया के हैबिट और हैबिटाट की। तो अभी तक हमें 40 स्पीशीज़ जो हैं उनके बारे में पता है और उनमें से 9 जो हैं वो इंडिया से रिपोर्ट की गई हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमन जो है वो वॉचेरिया सेसिलिस और वॉचेरिया जेमिनाटा है। और इनको हम विंटर में देख सकते हैं। कहाँ कहाँ देख सकते हैं? बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो एक्वेटिक हैं, लेकिन अगर वो टेरेस्ट्रियल भी हैं तो वो पानी के नज़दीक हमें मिलती हैं। कुछ एक स्पीसीज़ जैसे वॉचेरिया पाइलोबोलाइड्स, ये जो है मरीन वाटर में हमें देखने को मिलती है नियर सी शोर। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है वो फिलामेंटस है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, कोरस है और येलो ग्रीन कलर की होती है, इसलिए ज़ेंथोफाइसी को हम येलो ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ये फिलामेंटस क्यों है? क्योंकि ये लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है। सिलिंड्रिकल होने के साथ साथ कैसी है? साइफोनेशियस। ऐसा लगता है कि ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। साइफन का मतलब होता है पाइप, ठीक है। और इसके साथ कैसी है? ये ब्रांच्ड है। ब्रांचिंग कैसी है? इसमें या तो मोनोपोडियल ब्रांचिंग होगी, ठीक है, या तो डाइकोटोमस ब्रांचिंग होगी। डाइकोटोमस का मतलब इस तरह से एक ही बार में दो ब्रांचेस निकलेंगी, फिर आगे को दो, आगे को दो, ठीक है, डाइकोटोमसली ब्रांचिंग होगी। और पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म जो है इसका थैलस शो करता है, मतलब लाइट की तरफ बढ़ता है। अब हम बात करें टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ की, तो जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ होती है उनमें स्मॉल टफ ऑफ लोब्ड रहिजॉइड, और उनको क्या कहते हैं? हैप्ट्रॉन्स कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। रहिजॉइड मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? ये अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं इस पूरे के पूरे थैलस को सबस्ट्रेट से अटैच करने में, ये हेल्प करते हैं। अब देखते हैं जो फिलामेंट है,
फिलामेंट में जो फिलामेंटस वॉल है, ठीक है, इस फिलामेंट की जो वॉल है वो 2 लेयर्स में होती है। आउटर लेयर पैक्टोज की बनी होती है और जो इनर लेयर है वो पैक्टिन और सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। तो ये एक डायग्राम है जिसमें न्यूक्लियाई हमें पेरिफेरल अलाइनमेंट में देखने को मिल रहे हैं और बीच में क्या है, एक खाली स्पेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये जो खाली स्पेस है ये यहाँ पे एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल को शो करता है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ वॉचेरिया थैलस। अगर हम इस थैलस को टीएस में काटें, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन इसका काटें, यानी इस थैलस को अगर हम इस तरह से काटें तो हमें किस तरह से देखने को मिलता है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर हमें आउटरमोस्ट सेल वॉल देखने को मिलती है। अगेन सेल वॉल 2 लेयर्स में डिवाइडेड होती है। आउटर लेयर पैक्टोज का बना होता है, इनर लेयर पैक्टिन और सेल्यूलोज का मिलकर बनता है। उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक अंदर जो है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म में सबसे बाहर हमें क्रोमेटोप्लास्ट नज़र आते हैं, जो कैसे, जिसको आप क्लोरोप्लास्ट भी कह सकते हो, अदरवाइज दिस इज क्रोमेटोप्लास्ट, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल ए और ई प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल बी एब्सेंट होता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट या क्रोमेटोप्लास्ट हैं ये डिस्कॉइड शेप के होते हैं और इनमें ज़ेंथोफिल एक्स्ट्रा होता है। न्यूक्लियाई जो है वो सेंटर की तरफ अलाइंड होते हैं, जस्ट आउटसाइड द सेंट्रल वैक्यूल। गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, लिपिड बॉडीज़ जो हैं वो भी प्रेजेंट हैं, पायरिनॉइड्स इसमें एब्सेंट होते हैं। तो दिस इज़ द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द थैलस। अब हम सीधा बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन का। आपने बीएससी के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हों तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेंशन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉचेरिया, मेंशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ वॉचेरिया, या मेंशन द लाइफ साइकिल ऑफ वॉचेरिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं इसमें आ जाते हैं। वॉचेरिया की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें जूस्पोर्स, जिनको सिनजूस्पोर्स कहते हैं, वो देखने को मिलते हैं, और उसके साथ ही अकाइनिड्स, जिसको गोंग्रोसिरा स्टेज कहते हैं, वो भी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अदरवाइज ऑल द मेंबर्स ऑफ ज़ेंथोफाइटा, उनमें हमें आइसोगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, बट वॉचेरिया इज़ एक्सेप्शनल केस। यहाँ पर हमें ऊगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। तो चलिए डिटेल में करते हैं वॉचेरिया की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वॉचेरिया में क्या है कि वॉचेरिया में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी वो थ्रू फ्रेगमेंटेशन होगी। जो आपका फिलामेंट है ये टुकड़ों में टूट जाएगा, और जब ये टुकड़ों में टूटेगा तो हर एक फ्रेगमेंट जो है दैट विल गिव राइज टू अ न्यू फिलामेंट। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अगर हम करें तो ये हमें 3 तरीके से देखने को मिलती है। वन इज जूस्पोर, सेकेंड इज एप्लेनोस्पोर और थर्ड इज अकाइनेट्स। तो जो जूस्पोर्स हैं उनको देखते हैं। वॉचेरिया में इन जूस्पोर्स को सिनजूस्पोर कहा जाता है। व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोसेस ये है कि कोई भी जो ब्रांच है वॉचेरिया की, साइफोनेशियस जो ब्रांच है, कोई भी ब्रांच, उसकी जो टिप है दैट विल एक्ट एज अ स्पोरेंजियम। लेकिन कब एक्ट करेगी? जब वो थोड़ी सी फूल जाती है, व्हेन इट गेट सोलन। और इसमें क्या है, जो बहुत सारे क्रोमेटोफोर्स एंटर कर जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई एंटर कर जाते हैं, यानी रिजर्व फूड ये मटेरियल बनाना स्टार्ट करती है। तो ये क्या है, एज अ स्पोरेंजियम एक्ट करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद क्या है कि अदरवाइज तो यहाँ पे किसी तरह का सेप्टा जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। वॉचेरिया का जो थैलस है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, सिनोसिटिक होता है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर स्पोर की फॉर्मेशन होनी है, रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ की फॉर्मेशन होनी है, तो एक सेप्टा जो है यहाँ पर अपीयर होता है, और ये सेप्टा अलग करता है उस स्पोरेंजियम को, या उस बॉडी को जहाँ से क्या बनना है, सिनजूस्पोर बनना है। तो उसके बाद जो ये डेवलपिंग सिनजूस्पोर है, यहाँ पर क्या होगा कि सारे के सारे जो न्यूक्लियाई हैं वो
क्रोमेटोफोर से अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं। न्यूक्लियाई विल कम टू द पेरिफेरी एंड द क्लोरोप्लास्ट, या जो क्रोमेटोफोर हैं वो कहाँ चले जाते हैं, इनसाइड चले जाते हैं। तो जितने भी न्यूक्लियाई हैं उनके पेरिफेरल पोजीशन पे दे विल स्टार्ट, दे विल नॉट, बल्कि उनके पेरिफेरी में क्या है, फ्लैजिला अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। डबल फ्लैजिला, एक न्यूक्लियाई के अगेंस्ट डबल फ्लैजिला बनते हैं और इस तरह से एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें हर एक न्यूक्लियस के साथ दो दो फ्लैजिला जो हैं वो अटैच रहते हैं ऑन द पेरिफेरल पोजीशन। तो ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे जू स्पोर्स जो हैं, जू स्पोर क्यों, क्योंकि मोटाइल स्पोर है, यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट है। बहुत सारे जू स्पोर्स जो हैं वो यूनाइट हो गए हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ा स्पोर बना लिया है, तो इसलिए हम इसको सिन जू स्पोर कहते हैं। सिन मतलब फ्यूज्ड, ऐसा जू स्पोर जो बहुत सारे स्पोर्स के साथ मिलकर बना हुआ है, फ्यूज्ड, इसलिए हम इसको सिन जू स्पोर कहते हैं। तो सिन जू स्पोर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, वॉचेरिया में देखने को मिलते हैं। तो ये था डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और ये रहा इसका एक थ्योरी। क्या है, सिंगल ब्रांच, कोई भी ब्रांच दैट विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ प्रिकर्सर फॉर स्पोरेंजियम, टिप स्वेल्स एंड बिकम क्लब शेप्ड, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड क्रोमोप्लास्ट जो हैं वो एंटर करते हैं स्वोलन टिप में, और सेप्टम अपीयर विच डिलिमिट द स्पोरेंजियम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द फिलामेंट। इन द डिलिमिटेड प्रोटोप्लास्ट द वैक्यूल रिड्यूसेस एंड न्यूक्लियस, नॉट न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई होगा यहाँ पे, एक न्यूक्लियस नहीं, बहुत सारे जो न्यूक्लियाई हैं, लगभग सारे ही न्यूक्लियाई एक्सचेंज देयर पोजीशन विद क्रोमेटोफोर्स, इनसाइड आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रोटोप्लाज्म है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है फ्रॉम सेल वॉल और अपीयर ऑफ फ्लैजिला स्टार्ट्स अपीयरिंग अपोजिट टू ईच न्यूक्लियस। अब यहाँ पे एंटायर फ्लैजिलेटेड प्रोटोप्लास्ट जो है, जो स्पोरेंजियम में है, दैट विल कन्वर्ट इनटू अ सिंगल जूस्पोर विच एस्केप ऑन द जिलेटिनाइजेशन ऑफ डिस्टल वॉल ऑफ जूस्पोरेंजियम। अब ये जो जूस्पोरेंजियम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, इसकी जो डिस्टल वॉल है उसकी क्या हो जाती है, इस वॉल की जिलेटिनाइजेशन हो जाती है और ये जो सिन जूस्पोर है ये क्या हो जाता है, लिब्रेट हो जाता है। इसके बाद इसकी जर्मिनेशन कैसे होती है, जूस्पोर की अगर हम बात करें तो जूस्पोर कैसा है, लार्ज है, ओवल है, येलो ग्रीन कलर का है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मल्टी फ्लैजिलेटेड है और मॉर्फोलॉजिकली इट इज़ रिगार्डेड एज कंपाउंड जूस्पोर और सिन जूस्पोर। अगर इसके जर्मिनेशन की बात करें तो जर्मिनेशन कैसे होती है, अर्ली मॉर्निंग में ये लिब्रेट होते हैं बाय द जिलेटिनाइजेशन ऑफ द डिस्टल वॉल ऑफ जूस्पोरेंजियम, फिर ये 10-15 मिनट के लिए स्विम करेंगे, सेटल डाउन होंगे और अपने फ्लैजिला को विदड्रॉ कर लेते हैं। जब फ्लैजिला विदड्रॉ कर लिया इन्होंने, तो ये क्या करते हैं, एक या दो ट्यूबुलर आउटग्रोथ डेवलप करते हैं और ये जो आउटग्रोथ होती है, इन आउटग्रोथ से कुछ हलाइन हैप्ट्रॉन्स निकलते हैं और कुछ जो है यंग फिलामेंट निकलते हैं। तो दिस इज द डायग्राम विच शो द जर्मिनेशन ऑफ सिन जूस्पोर इन वॉचेरिया। तो सबसे पहले क्या होगा, सिन जूस्पोर जो है वो आपका सराउंडिंग में स्विम करेगा, स्विम करने के बाद वो सेटल डाउन हो जाएगा, अपने फ्लैजिला को रिमूव करेगा, जर्मिनेट करना शुरू करेगा और जर्मिनेशन के साथ साथ अलोंग विद दिस फिलामेंट वो हैप्ट्रॉन्स भी बनाएगा और ये हैप्ट्रॉन क्या है, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करने में इसको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ए प्लानोस्पोर की फॉर्मेशन। अब ए प्लानोस्पोर लगभग वैसे ही बनते हैं जैसे हमने यहाँ पर सिन जूस्पोर की फॉर्मेशन देखी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये या तो टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में बनते हैं, टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ में बनते हैं, या एक्वेटिक स्पीशीज़ में तब बनते हैं जब वहाँ पे क्या होती है, ड्रॉट कंडीशन, यानी सूखा अगर कहीं पड़ जाए तो वॉचेरिया में हमें ए प्लानोस्पोर्स देखने को मिलते हैं। ए प्लानोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल स्पोर्स, इसलिए इनमें फ्लैजिला जो है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। लास्ट इज बाय अकाइनेट्स।
अब अकाइनिड्स जो हैं वो होते हैं वेरी वेरी थिक वॉल्ड स्पोर्स जिनमें बहुत ज़्यादा रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो ये जो अकाइनिड्स होते हैं ये एडवर्स कंडीशन में बनते हैं। और क्योंकि यहाँ डायग्राम नहीं बनाया है, कुछ एक स्पीशीज़ में क्या होता है, हर फिलामेंट में थोड़ा जो पीसेस हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिज़र्व फूड इकट्ठा हो जाता है। और वो जो रिज़र्व फूड इकट्ठा होगा वो ऐसा लगता है जैसे, और थिक वॉल जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है कुछ इस तरह से। और ये ऐसा लगता है जैसे एक ग्रीन एल्गी है गोंग्रोसिरा, उसकी तरह दिखना अपीयर हो जाते हैं। वैसे तो ये इंडिविजुअल क्या हैं, सिस्ट बोल सकते हैं इनको, हाइप्नोस्पोर्स बोल सकते हैं या एकाइनिड्स बोल सकते हैं। लेकिन जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा जो फिलामेंट है, ये ऐसा लगता है जैसे ग्रीन एल्गी गोंग्रोसिरा है। तो इस कंडीशन को हम यहाँ पे गोंग्रोसिरा स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम यहाँ पर नहीं है, आप बुक से उसका डायग्राम बना सकते हैं। अब जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो अकाइनेट्स हैं ये नए प्लांट को बनाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वर्चीरिया में। तो जैसा कि पहले ही बता दिया आपको कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वो oogamous टाइप की होगी, जबकि बाकी के जो ज़ेंथोफाइटा के मेंबर हैं वहाँ पे आइसोगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है। क्योंकि oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम एंथ्रीडिया कहते हैं और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको oogonia कहते हैं। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है जहाँ पे पानी कैसा होगा, शांत होगा, दौड़ता नहीं होगा, यानी स्टेगनेंट वाटर में हमें ये देखने को मिलती है। अब बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो मोनोशियस होती हैं। मोनोशियस का मतलब क्या है, मोनोशियस का मतलब होता है जहाँ पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही फिलामेंट पे हमें देखने को मिलते हैं, जैसे वर्चीरिया जेमिनाटा एंड वर्चीरिया टेरेस्ट्रिस। और कुछ एक जो हैं वो डायोशियस भी हैं जहाँ पे हमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, मेल फिलामेंट अलग होता है, फीमेल फिलामेंट अलग होता है, जैसे वर्चीरिया डाइकोटोमा एंड वर्चीरिया लिटोरा। अब सेक्स ऑर्गन की पोजीशंस की अगर हम बात करें तो उस बेस पर हम स्पीशीज़ को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है सेसाइल टाइप। सेसाइल वर्ड का मतलब क्या होता है, विदाउट स्टॉक। ठीक है, ऐसे वॉचीरिया की वो स्पीशीज़ जिनमें हमें सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो डायरेक्ट फिलामेंट पे बनते हुए नज़र आते हैं, मेन फिलामेंट पे, और उन पे क्या है, स्टॉक नहीं होती है, तो वो क्या होते हैं, सेसाइल टाइप के होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है वॉचीरिया सेसिलिस और वॉचीरिया एवर्सा। दूसरा है जेमिनाटा टाइप। जेमिनाटा टाइप में क्या है, एक स्पेशल स्टॉक जो है वो अपीयर होगी और इसी स्पेशल स्टॉक पर, इसी स्पेशल ब्रांच के ऊपर जो है वो सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो अपीयर होंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दोनों ही फिलामेंट जो डायग्राम बनाए हैं ये आपके मोनोशियस स्पीशीज़ के हैं। तो यहाँ पे जैसे वर्चीरिया जेमिनाटा और वर्चीरिया टेरेस्ट्रिस जो हैं ये कैसी हैं, जेमिनाटा टाइप के सेक्स ऑर्गन्स शो करती हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं इनके सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट कैसे होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम oogoनियम की। तो oogoनियम में सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी फिलामेंट जो है या कोई स्पेशल फिलामेंट जो है, स्पेशल ब्रांच जो है, दैट विल एक्ट एज अ oogoनियल इनिशियल, वो स्वेल करेगी और एक्यूमुलेट कर लेगी डेंस प्रोटोप्लाज्म, और जिसमें लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, क्रोमेटोफोर और रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं उनमें से सिर्फ एक न्यूक्लियस जो है वो सरवाइव करता है फीमेल सेक्स ऑर्गन में, oogoनियम में, और बाकी के सारे क्या हैं, या तो वो डिजनरेट हो जाते हैं या वो माइग्रेट बैक कर जाते हैं फिलामेंट में। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सेप्टम बनेगा। जैसे ये oogoनियम यहाँ पे बन गया तो यहाँ पे क्या है, सेप्टम
क्रिएट हो जाएगा। अदरवाइज तो ये फिलामेंटस सिनोसिटिक फॉर्म है, यहाँ पे सेप्टम नहीं होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। लेकिन यहाँ पे जब एक न्यूक्लियर रह जाता है, बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ पे सेप्टम की फॉर्मेशन हो जाती है। इस सेप्टम के बाद क्या है, यहाँ पे एक बीक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलेगा, और ठीक इस बीक लाइक स्ट्रक्चर के नीचे रिसेप्टिव स्पॉट होता है। थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, तैयार हो जाता है टू रिसीव द एंथेरोजॉइड, तो ये यहाँ पे बाहर जो oogonal वॉल है वो रप्चर होती है, और इस रिसेप्टिव स्पॉट के यहाँ से जो साइटोप्लाज्मिक ड्रॉप है वो ऊज आउट होती है, और उस साइटोप्लाज्मिक ड्रॉप में फिर जो एंथेरोजॉइड हैं वो अटैच करते हैं। तो द पोर इज फॉर्म्ड एट बीक आफ्टर द जिलेटिनाइजेशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जब यहाँ पे टूटेगी तो जिलेटिनाइजेशन होगी, जिसमें एक बीक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो मैच्योर ओगोनियम की अगर हम बात करें तो ये ओवल शेप का होता है, सिसाइल या सबसिसाइल हो सकता है, डिपेंडिंग कि वो स्टॉक्ड कंडीशन में है या सिसाइल कंडीशन में है, और सेपरेटेड होता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द फिलामेंट थ्रू अ सेप्टम। और क्या क्या होता है इसमें, ओगोनियम में लेटरल बीक यानी रिसेप्टिव स्पॉट होता है, और सिंगल लार्ज ओवम होता है। अब ये ओवम जो है ये इसमें सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे क्रोमेटोफोर्स होते हैं और ऑयल ग्लोब्यूल होता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये एक ओगोनियल ब्रांच है जो बड़ी होना शुरू हुई और लास्ट में ये ओगोनियम में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह से यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन भी बनते हैं, वो भी स्पेशल ब्रांच होती है जिसको हम एंथ्रीडियल इनिशियल कहते हैं, लेकिन वो इस तरह से राउंड शेप में ना जाते हुए किस तरह की शेप ले लेती है, एक इलोंगेटेड सिकल लाइक शेप जो है वो ले लेती है। अब इसमें भी बहुत सारे न्यूक्लियाई जो हैं वो एंटर कर जाते हैं, और यहाँ पे कोई माइग्रेशन बैक नहीं होता, कोई जो न्यूक्लियाई है वो माइग्रेट नहीं करता है, या ऐसा नहीं होता है कि वो डिजनरेट कर जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे न्यूक्लियाई जो हैं वो अगेन डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही वो डिवाइड करेंगे तो हर एक न्यूक्लियाई जो है वो डिवाइड करते हैं और फॉर्म करते हैं स्पर्मेटोजॉइड या एंथेरोजॉइड। अब ये जो स्पर्मेटोजॉइड है इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, हिटेरोकॉन्ट होते हैं। हिटेरोकॉन्ट का मतलब दो अलग अलग टाइप के फ्लैजिला हमें देखने को मिलेंगे, एक जैसे फ्लैजिला नहीं होते हैं। शॉर्ट वाले जो फ्लैजिला होता है वो टिंशल शेप्ड होता है, यानी उसमें इस तरह की फाइब्रिल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दूसरा जो लॉन्ग विप्लेश टाइप का फ्लैजिला होगा वो कैसा होगा, स्मूथ होगा, उसमें कोई इस तरह के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे। अब ये दोनों ही फ्लैजिला जो हैं ये कैसे अटैच्ड होते हैं, ये लेटरल पोजीशन पे अटैच होते हैं। सो दिस इज द स्पर्मेटोजॉइड ऑफ वॉक्यूरिया, जो कैसा है, फ्लैजिलेटेड है, बाइफ्लैजिलेटेड है, दो फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हिटेरोकॉन्ट कंडीशन है, और इसके साथ ही ये लिटरली अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस डायग्राम में दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स को किस तरह से वो डेवलप हो रहे हैं वो बताने की कोशिश यहाँ पे की गई है। तो लास्ट में देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। अब फर्टिलाइजेशन बड़ी सिंपल सी बात है कि जो एंथेरोजॉइड हैं वो एंथ्रीडियम से निकलेंगे और वो स्विम करते हैं वाटर में और कैप्चर किए जाते हैं जो म्यूसिलेजिनस ड्रॉप या जो आपकी साइटोप्लाज्मिक ड्रॉप है वहाँ से उसमें क्या है वो ट्रैप हो जाते हैं, और जब उसमें ट्रैप हो जाएंगे तो वो एंटर कर जाते हैं ओगोनियल पोर में बहुत सारे एंथेरोजॉइड, लेकिन उन बहुत सारे एंथेरोजॉइड में से सिर्फ एक होगा जो रिसेप्टिव स्पॉट तक जा पाता है, और वही रिसेप्टिव अब अंदर जाके क्या करता है, जो स्पर्मेटोजॉइड है वो फर्टिलाइजेशन करेगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले यहाँ पे क्या होगा, वो अपने फ्लैजिला को रिमूव कर देगा, और जो आपका एंथेरोजॉइड है उसका स्ट्रक्चर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, वो इतना बड़ा हो जाएगा जितना कि फीमेल का
न्यूक्लियाई है और फिर उन दोनों के बीच में फ्यूज़न होता है जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर डिप्लॉयड सेल जो है वो देखने को हमें मिलता है और उसके साथ ही ये ओवम कन्वर्ट हो जाता है ज़ाइगोट में। ठीक है, अब ज़ाइगोट की फॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पर मल्टी लेयर्ड सेल वॉल जो है वो बनती है। क्रोमेटोफोर्स जो हैं ज़ाइगोट के वो डिसअपियर हो जाते हैं और जो ऑयल ड्रॉपलेट्स थी उस ज़ाइगोट के अंदर वो एग्रीगेट होकर ऑयल ग्लोब्यूल बनाती हैं। अब ये जो ज़ाइगोट होता है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑयल ग्लोब्यूल बहुत ज़्यादा हैं। और ये ज़ाइगोट लिबरेट कब होगा? जब ओगोनियल वॉल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो उसका डिके हो जाता है। तो ज़ाइगोट जो है जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब ये ज़ाइगोट जो है ये जर्मिनेट कर जाता है। लेकिन जर्मिनेट करने से ठीक पहले क्या होता है, ये जो ज़ाइगोट है ये मियोसिस करता है। मियोसिस होने के बाद क्या है, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। लेकिन वहाँ पे सेल वॉल का डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियाई डिवाइड करते हैं लेकिन सेल वॉल का डिवीजन नहीं होता है, यानी सेप्टा की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पर सेप्टा की फॉर्मेशन नहीं होती है तो ये कैसा बन जाता है, अगेन ये यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर दोबारा से बनता है और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर अगेन जो है थैलेसोफॉर्चीरिया बनाता है। तो डायग्राम के थ्रू देखते हैं इसको, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है। यहाँ देखिए ये एक रिसेप्टिव स्पॉट है और यहाँ पे इस एंथ्रीडियम में बहुत सारे स्पर्मेटोजोइड्स बन रहे हैं। ये जो स्पर्मेटोजोइड्स है ये एंथ्रीडियम की टिप की पोर से लिबरेट हो जाते हैं और यहाँ पर ये जो oogoनियम है इसकी टिप पर भी जहाँ पर रिसेप्टिव स्पॉट होता है वहाँ पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होती है जहाँ से साइटोप्लाज्मिक ड्रॉप जो है वो ऊज आउट होती है। इस साइटोप्लाज्मिक ड्रॉप में बहुत सारे न्यूक्लियाई जो हैं वो बहुत सारे मेल गैमीट्स जो हैं वो अटैच करते हैं और जैसे ही वो साइटोप्लाज्मिक ड्रॉप कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये जो मेल न्यूक्लियाई होंगे ये रिसेप्टिव स्पॉट की तरफ आ जाते हैं। इन सारे के सारे न्यूक्लियाई में मेल न्यूक्लियाई या स्पर्मेटोजोइड्स में से एक स्पर्मेटोजोइड जो है वो एंटर करता है इनसाइड द ओवम। ओवम के अंदर जाके इस मेल न्यूक्लियाई के जो फ्लैजिला हैं वो रिटार्ड हो जाते हैं और ये जो है फीमेल न्यूक्लियाई के बराबर का साइज जो है वो अटेन करता है। फिर इनकी फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन से ज़ाइगोट बनता है। ज़ाइगोट जो है वो कंटेन करता है डिप्लॉयड न्यूक्लियस और मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। और अगर इसकी जर्मिनेशन की बात करें तो जर्मिनेशन में क्या होता है, ये जो ज़ाइगोट है इसमें सबसे पहले मियोसिस होगी और मियोसिस के बाद जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बने हैं ये पूरा का पूरा जो प्रोटोप्लास्ट है इसके अंदर ये बाहर निकलता है जब इसकी वॉल टूटेगी और वो एक नए फिलामेंट को बनाता है। तो इस तरह से हम वाउचेरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो वो होती है हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या है, वाउचेरिया के जो जितने भी सेल्स या जो फिलामेंट है वो हम देखते हैं वहाँ पे जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं वो कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। डिप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ ज़ाइगोट में देखने को मिलता है, वो भी जर्मिनेट होने से पहले हैप्लॉइड कंडीशन में वापस आ जाता है, यानी यहाँ पर हमें ज़ाइगोटिक मियोसिस जो है वो देखने को मिलती है। तो ये था आज का टॉपिक वाउचेरिया। आप इसको बहुत अच्छे से कीजिए, ये ज़रूर एग्ज़ाम में आता है और आई होप आपको ये टॉपिक आज का समझ आया होगा। आप डायग्राम ज़रूर बनाइए और पॉइंट्स में अपने आंसर लिखने की कोशिश कीजिए और आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाएगा। ये रहा पूरा का पूरा
नोट्स की फॉर्म में। थैंक यू वेरी मच।